तक की आज वो संविधान को बदलने की बात करते हैं। कहते हैं 105 अमेंडमेंट हो गए तो हमको ये बदल देना चाहिए। चाहती हूँ कि महिला बदलती है तो घर बदलता है, और जब घर बदलता है तो उससे बनता है समाज, और समाज से बनता है देश। कभी पानी पीने पर मारा जाएगा, कभी घोड़ी चढ़ने पर मारा जाएगा, लेकिन 3 चीज़ों से दूर रहना चाहिए। एक मांग में सिंदूर, एक मंगलसूत्र और दूसरे पैर के पीछे। इन तीनों से जिस दिन हम दूर निकल जाएंगे उस दिन मनुवादी समझ जाएंगे कि ये अंधविश्वासी नहीं है। ये हमारी महिलाओं को भी कलश यात्रा में कभी किसी बहाने हमारी महिलाओं का यूज करते हैं। 33% जो आरक्षण जो दिया है उसमें ओबीसी महिलाएं शामिल नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आखिर ओबीसी महिलाओं को शामिल क्यों नहीं किया गया। कह रही हूँ वो हिंदू नहीं है। जिस दिन भी वो जल्दी से जल्दी इस हिंदू धर्म के पाखंड से निकल जाए उस दिन उनके लिए और उनके बच्चों के लिए अच्छा हो। में मैं आए दिन कहीं से न कहीं तस्वीर लाने की कोशिश करता हूं, और यहाँ पे सुकून बहुत जी बहुत अच्छा खासा स्पीच दिया भी हम लोगों ने सुना, और उनसे मैं बात करूँगा कि क्या वजह है, क्या महिलाओं को घर से क्यों निकलना पड़ रहा है, क्या पुरुष में इसे कमी क्या हुई है, क्योंकि पुरुष अभी ज़्यादा कम नहीं निकल रहे हैं और महिला ज़्यादा घर से निकल रही हैं। चलो मैडम जी, आप हमारे चैनल पर सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत साधुवाद करूंगी कि वो यहाँ पर आए और यहाँ की एक्टिविटीज़ को भारत के कोने कोने में पहुँचाएंगे आपके चैनल के माध्यम से। आपको बहुत बहुत साधुवाद। दूसरा ये कि आपने सवाल किया कि महिलाओं को निकलने की ज़रूरत क्या। बाबा साहब कहते हैं कि मैं किसी भी समाज की तरक्की महिलाओं की तरक्की से मांगता हूँ। जिस समाज की महिला आगे बढ़ेगी वो समाज तरक्की करेगा। तो आज देखिए, बहुत पहले से सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मिशन मूवमेंट इतनी तेज़ी से इसलिए नहीं बढ़ पाया क्योंकि जो मेल हैं, बहुत सारे लोग जो पुरुष हैं वो बड़ी बड़ी स्टेजों से बात करते हैं, लेकिन घर में उनकी कई बार नहीं चलती। इसलिए घर में वही पाखंड चलता है और स्टेजों पे बड़ी बड़ी बातें होती है। तो मैं चाहती हूँ कि महिला बदलती है तो घर बदलता है, और जब घर बदलता है तो उससे बनता है समाज, और समाज से बनता है देश। हमको अपने देश को एक प्रबुद्ध भारत बनाना है, या बाबा साहेब का भारत बनाना है, अशोक का भारत बनाना है, तो हमको महिलाओं को जागरूक करना होगा, महिलाओं को सम्मान देना होगा, महिलाओं को घर से बाहर निकालना होगा। तब हम निकले, तब ये देश जो है प्रबुद्ध भारत बन पाएगा। आप देख रहे होंगे कि जितने भी मनुवादी लोग हैं वो ना केवल अपनी महिलाओं को बाहर निकालते हैं, ये हमारी महिलाओं को भी कलश यात्रा में कभी किसी बहाने हमारी महिलाओं का यूज करते हैं। और उन्हीं महिलाओं, वही महिला हिंदू धर्म के पाखंड को और अंधविश्वास को ढोती है। महिलाओं की बदौलत वो आज शासन में, प्रशासन में उन्होंने हमारे पैसे से, जो कीर्तनों के माध्यम से देती हैं, जागरणों के माध्यम से देती हैं, त्योहारों के माध्यम से जो पैसा जो मनुवादियों को देती है, उसी पैसे से उन्होंने शासन खरीद लिया, प्रशासन खरीद लिया, अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेजते हैं। और हमारे समाज के जो बच्चे हैं वो कावड़ होते हैं, वो अंधविश्वास को ढोते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कि अगर हमें महापुरुषों का भारत बनाना है, यदि हमें समानता वाला भारत बनाना है, हमें बुद्ध का भारत बनाना है, तो महिलाओं को जागरूक करना हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं थोड़ा सा आपसे पर्सनली बात कर रहा हूँ। मैं बताइए। क्योंकि अक्सर समाज में मैं देखता हूँ अंधकृतियाँ फैली रहती है, और उस अंधकृतियाँ के चलते लोगों में जागृति नहीं आ पाती है। और आपका शादीशुदा हो गए हैं, आपको मालूम पड़ा पति आपके हैं, यहीं पे घूम रहे हैं कहीं, आप माथे पे बिंदिया नहीं लगाए, सिंदूर नहीं लगाई है, इसका वजह क्या है? देखिए, कितना मुझे जरूरी पड़ा है? बिल्कुल मैं बता देती हूँ आपको कि ये जो 3 चीज़ मैं मना करती हूँ हर फीमेल को, और हजारों महिलाओं को जागरूक कर चुकी हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि 3 चीज़ें, देखिए बाबा साहेब ने ये कहा कि अच्छा दिखना अच्छी बात है, अच्छा दिखना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने, लेकिन 3 चीज़ों से दूर रहना चाहिए। एक मांग में सिंदूर, एक मंगलसूत्र और दूसरे पैर के पीछे। इन तीनों से जिस दिन हम दूर निकल जाएंगे उस दिन मनुवादी समझ जाएंगे कि ये अंधविश्वासी नहीं है, पाखंडवादी नहीं है, क्योंकि उन्हीं चीज़ों को देखकर, माथे पे सिंदूर को देखकर, गले में मंगलसूत्र को देखकर वो पहचान जाते हैं कि ये हिंदूवादी महिला है और इसको हम बेवकूफ़
बेवकूफ़ बना सकते हैं, इसको हम मानसिक रूप से गुलाम बना सकते हैं। तो इसीलिए बाबा साहेब ने कहा कि हमको अपने दिमाग की जो है गुलामी को दूर करना चाहिए। इसलिए बाबा साहेब कहते हैं कि निकाल लाया हूँ मैं पिंजरे से बाहर इनको, अभी इनके दिमाग में से पिंजरा निकालना बाकी है, क्योंकि अब वो हथकड़ी वो तो सब निकल गई, लेकिन सोने चांदी की हथकड़ी अभी भी पहनी हुई है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ जितनी भी सारी महिलाएं हैं कि अगर हमको अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है तो हमको महापुरुषों की विचारधारा को फॉलो करना ही होगा। अदरवाइज ये मनुवादी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हमारे हक अधिकारों को छीनने के लिए। आज वो संविधान को बदलने की बात करते हैं, कहते हैं 105 अमेंडमेंट हो गए, तो हमको ये बदल देना चाहिए कि संविधान कोई ऐसी ही नहीं पारित हो गया था। संविधान को पारित करने के लिए 17 कमेटियां बनी थी और पूरे भारत की जनता को सौंपा गया था कि इसमें कुछ अमेंडमेंट हो तो हम इसको पारित करेंगे। और 7000 अमेंडमेंट आए थे, जिसमें से 2500 अमेंडमेंट को लागू करने के बाद ही संविधान को पारित किया गया। संविधान किसी एक की वो नहीं, ये पूरे भारत के लिए है, क्योंकि इसमें समानता की बात होती है, इसमें मानवता की बात होती है, इसमें हर किसी को, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, सबको लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ उठाने का हक है। आज आप लोगों का हाथ में लोकतांत्रिक हिसाब से तो 33% आरक्षण मिल गया है, वो किसे मिला, आपको नहीं मिला है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ, 33% जो आरक्षण जो दिया है उसमें ओबीसी महिलाएं शामिल नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आखिर ओबीसी महिलाओं को शामिल क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं किया गया? वो इसलिए क्योंकि ताकि वो ये लोग बता सके कि जातिवाद कर सके, भेदभाव कर सके कि देखो तुम्हारा आरक्षण SC ST की महिलाएं खा रही है, हम तो देना चाहते थे लेकिन SC ST की महिलाएं, बाकी जितने भी आरक्षण आप खुद समझ सकते हो कि राजनीति में अधिकार आरक्षण तो ये दे देते हैं, लेकिन क्या नौकरियों में दे रहे हैं, क्या एजुकेशन में दे रहे हैं? क्योंकि जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये जो लोग हैं मनुवादी, ये जो बांट रहे हैं हमको, ये जो जातिवाद में हमको बांट रहे हैं, उस चीज से हमको बाहर निकलना होगा और महापुरुषों की विचारधारा माननी होगी, क्योंकि हम जो SC ST OBC जो लोग हैं वो हिंदू नहीं है। अरे कह रही हूँ, वो हिंदू नहीं है। जिस दिन भी वो जल्दी से जल्दी इस हिंदू धर्म के पाखंड से निकल जाए, उस दिन उनके लिए और उनके बच्चों के लिए होगा। अदरवाइज शोषण ऐसी होता रहेगा, कभी मारा जाएगा, कभी पानी पीने पर मारा जाएगा, कभी घोड़ी चढ़ने पर मारा जाएगा। हम बाबा साहेब की या महापुरुषों की विचारधारा को फॉलो नहीं करते तो इस तरह के शोषण हमारे होते रहे। शुक्रिया मैडम बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सकून बहुत जी थे और सारे बातों को उन्होंने कहा, अंधविश्वास से लेकर के पाखंडवाद से लेकर के सभी बातों का जवाब दिया और समाज के लिए दिन रात एक काम करती हैं। अभी लोग देखेंगे मंच, अभी मंच साझा भी किए, तो आप लोग क्या लग रहा है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। कैमरा पर्सन राम प्रसाद, गिरिजा प्रसाद, बदलते भारत, संकल्प भूमि, वडोदरा। शुक्रिया।